हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है कि क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है क्या। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है, तो ज़ीरो बिल्कुल ज़रूर रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि यहाँ पर जब हम ज़ीरो को लिखेंगे तो ज़ीरो के नीचे क्या होता है, हमारा वन होता है। क्या होता है? वन होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए, जीरो के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में वन होता है। आप कहोगे कैसे वन होता है सर? तो मैं कहूँगा कि भाई आपने नंबर लाइन तो देखी है, रीजंस आपसे पूछ सकते हैं कहीं कि ज़ीरो के नीचे वन क्यों होता है, बताइए। तो मैं अब आपसे बताता हूँ कि भाई देखो, आपने क्या देखी हुई है, नंबर लाइन देखी हुई है। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, क्लियर है? ये नंबर लाइन है मतलब अब नंबर लाइन बनाता हूँ। ये बीच में ज़ीरो होता है, आपने देखी होगी 1 2 3 और 4। इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, माइनस मतलब पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एक ज़ीरो होता है। इन सभी को हम क्या कहते हैं बताइए? तो हम इन सभी को इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है बात? यस और नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स जितने भी होते हैं ना, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनके नीचे डिनोमिनेटर में डिफ़ॉल्ट वन होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ 46, तो 46 के नीचे डिफ़ॉल्ट वन है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ 100, तो 100 के नीचे क्या है, डिफ़ॉल्ट वन है। क्लियर है? तो जितने भी नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स बोलो, चाहे मैं बोलूँ माइनस का 49, तो माइनस के 49 के नीचे भी क्या है, हमारा वन है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके नीचे क्या होता है, हमारा वन होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर लाइन पे वही रिप्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो, आपको पता ही है। ठीक है, और डेसिमल वैल्यूज़ भी हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो है, उनके नीचे डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा वन होता है। क्लियर है? तो देखिए, जीरो के नीचे भी हमारा क्या है, वन। रीज़न मिल गया आपको, जीरो के नीचे वन क्यों होता है। अब यहाँ पर बात है कि 0/1 के फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर होता है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये होती है रेशनल नंबर की एक कंडीशन। ठीक है, तो p/q के फॉर्मेट में होता है हमारा रेशनल नंबर, जहाँ पर p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? और Q की एक कंडीशन होती है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए कि जो मैंने ये ज़ीरो लिखा, ज़ीरो के नीचे क्या है, वन है, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है रेशनल नंबर की? तो आप देखो, P और Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इंटीजर से दोनों, ज़ीरो और वन दोनों इंटीजर्स होते हैं। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए, Q जो है, Q मतलब ये तो P है, ये Q के फॉर्म में है, तो ये Q है। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, वन है, तो ज़ीरो तो है ही नहीं, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। मतलब हमारी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ज़ीरो के केस में, तो ज़ीरो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है बात? ज़ीरो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसलिए ज़ीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। देखो, मैं इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, आगे आने वाली क्लासेस 10th है, 11th 12th में जब आप मैथ्स लोगे, ठीक है, तो एडवांस मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें काम आएगी आपके। तो आपको विद रीजंस आपको पता होनी चाहिए कि वो क्यों ऐसा होता है। क्लियर है? अभी मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भैया यस इसका आंसर, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिकॉज 0/1 0/2 0/1 0/2 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और बस ख़त्म आंसर। 2 मिनट का क्वेश्चन आंसर। क्लियर है बात? लेकिन मैं आपको डीप में क्यों समझा रहा हूँ, नंबर लाइन बनाकर क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरी एक एडवांस नॉलेज मिले इस क्वेश्चन के बारे में। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो जीरो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, और इसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसका अब आंसर कैसे लिखेंगे हम? देखिए, मैं इसे तो सबको रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमें आंसर लिखना है बस बहुत छोटा सा स्टेटमेंट के तौर पर, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, it can be written in the form of P upon Q. For example, 0 upon 1, 0 upon 2, सिमिलरली ऐसे कुछ भी 0 upon 3, ठीक है, 0 अपॉन 5, कुछ भी लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। क्लियर है? आर रेशनल नंबर वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। इस टाइप से आप स्टेटमेंट के तौर पर लिखिएगा, और मैंने आपको इसका पूरा डिफाइन समझा दिया है कि किस टाइप से 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।